क्वेश्चन में दिया है एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण दिया है। उत्तल दर्पण 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो ये वस्तु हो गई। तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। क्वेश्चन में दिया है एक ऑटो वाहन है जिसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। तो जो उत्तल दर्पण लगा हुआ है उसकी वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है और जो पीछे एक वाहन है दर्पण से उसकी दूरी भी 6 मीटर है। तो इसको हम डायग्राम से समझें तो ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ। यदि हमारा उत्तल दर्पण हो गया तो जो है 6 मीटर की दूरी पर एक वाहन है इसमें, तो वस्तु की दूरी हो गई जो है ये जो है 6 मीटर की दूरी पर है। तो ये यहाँ पर कोई चीज़ कोई वस्तु है या एक वाहन एक दूसरा वाहन है, ये दूसरा वाहन है यहाँ पर जो है ये दूसरा वाहन मान लिया जाए इसको। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है। तो यहाँ से जो u है वो -6 मीटर हो जाएगा। दोनों दर्पणों में u का मान नेगेटिव होता है। और उत्तल दर्पण है तो इसका गोला ऐसा कंप्लीट होगा, तो इस तरफ की चीज़ें प्लस में होगी। इसका गोला ऐसे ऐसे कंप्लीट होगा तो इसकी त्रिज्या जो है वो वक्रता त्रिज्या होगी। यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या 6 मीटर दिया है। तो इसके लिए वक्रता त्रिज्या जो होती है वो r बराबर +6 मीटर हो जाएगी। और हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध F बराबर r/2। तो r तो 6 मीटर है बटे 2, तो फोकस दूरी यहाँ से आ जाएगा 3 मीटर। अब हमें जो है फोकस दूरी पता है ये 3 मीटर है और वस्तु की दूरी पता है जो है ये 6 मीटर है। हमें भी ज्ञात करना है। हम चलेंगे दर्पण के सूत्र से। हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v + 1/u। तो 1/f ये हो जाएगा 1/3 इक्वल 1/v ज्ञात करना है। ये प्लस ये 1/, ये -6 मीटर हो जाएगा। ये वस्तु का मान नेगेटिव होगा। वो दर्पण को अगर यहाँ पर मूल बिंदु माना जाए तो मूल बिंदु के इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है। तो कार्य इस तरफ स्थित है तो नेगेटिव हो गया। और दर्पण गोलीय दर्पण से कटा हुआ दर्पण बनाया जाता है तो इसका सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा। तो अगर ये इसका सर्कल ऐसे कंप्लीट हुआ, गोला है तो गोले का ये केंद्र होगा। केंद्र से यहाँ तक के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, तो ये इस तरफ इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 6 मीटर हो गया। अब यहाँ से जो है 1/3 इक्वल 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/6। इसको इस तरफ ले आएंगे तो 1/ जो है हम इसको यहाँ पर लिख दें तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/6 इक्वल 1/v। और जो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 LCM आएगा 6 + 1। तो यहाँ से 3/6 ये इक्वल 1/v के। तो 1/v के तो यहाँ से v बराबर 2 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन डेटा ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो यहाँ से मीटर में ही आएगा आंसर। तो यहाँ से v बराबर 2 मीटर आ गया। अब v पॉजिटिव आया है। हम जानते भी हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव इसी तरफ बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव इस तरफ बनता है और जो 2 मीटर आया है ये प्लस में आया है। जो हमारे पास 2 मीटर आया है ये जो है प्लस में आया है। और हम जानते हैं उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब इस तरफ बनता है
तो यहाँ से ये सही है, हमारा डेटा v बराबर 2 मीटर पॉजिटिव का आ जाता है। ये ऐसा होता है। यहाँ से v बराबर आ गया 2 मीटर और पूछा है आकार की गणना कीजिए। तो जो है वस्तु 6 मीटर की दूरी पर इस तरफ है। आकार की गणना करना हम जानते हैं, यहाँ से देखेंगे हम, जो है यम बराबर माइनस भी अपान यू हो गया। भी आया है 2, तो यहाँ से 2 अपान यू है 6, जो है तो ये जो है ये 1/3 जो कि आएगा 0.33। और ये 6 जो है माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.33 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः जो है प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। अतः प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा बनेगा। आकार में छोटा है, तो अतः प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में, यहाँ पर लिख देंगे वस्तु से छोटा है। यहाँ पर लिख देंगे आकार में वस्तु से छोटा है। यह आंसर होगा।